दोनों हाथ एक साथ पूरी शक्ति लगाएं और धीरे धीरे पीछे से आगे धीरे धीरे स्थिति को आराम दें। दोनों हाथ सामने, दाएं बाएं, दृष्टि हाथों की ओर। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद करें पूरे। आपके रिस्ट जॉइंट की पूरी मूवमेंट, मुट्ठी घुमाएं 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों बाजू मोड़ करें, दोनों हाथ कंधों से मिलाइए, दोनों हाथ कंधों में रखते हुए कंधे घुमाएं, शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट। आगे से पीछे आए तो कोई से कोई मिले, पीछे से आगे आए तो पूरा वेट बने। धीरे धीरे खाली करने को है, आगे से पीछे, फिर पीछे से आगे। अब दोनों हाथ बगल में दोनों हाथों में फासला दीजिए, ट्विस्ट की तरफ अपने शरीर को घुमाइए 3 बार दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। धीरे धीरे वापस लीजिए, उसी आसन करेंगे। दोनों हाथ ऊपर रखेगा, घुटने घुमाएं 3 बार दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। वापिस अब करेंगे उसी आसन, गर्दन कमान सीधी, घुटनों में रखेंगे, पूरा दबाव मेरा घुटनों पर आया, घुटने में विश्वास। वापिस एक बार फिर से करेंगे उसी आसन, घुटनों के बल झुके और रुकने, पूरा दबाव मेरा घुटनों पर। मध्य अंतिम बार करेंगे उसी आसन, गर्दन कमर सीधी, घुटनों के बल झुके और रुके। वापिस अब हम करेंगे कंडीशन आसन, दोनों हाथ सामने, अपनी दाईं ओर घूम जाए, दाएं हाथ के ऊपर को देखिए, बायां हाथ दाएं कंधे पर, मध्य दाएं, यही क्रिया बाईं ओर, बाएं हाथ के ऊपर को देखिए, दाएं हाथ बाएं कंधे पर, मध्य दाएं, एक बार फिर से दाएं ओर घूम जाए, दाएं हाथ के ऊपर को देखें, बाएं हाथ दाएं कंधे पर, वापस आए, बाएं ओर, बाएं हाथ के ऊपर को देखेंगे, दाएं हाथ दाएं कंधे पर, वापस आए। जीवासन सर्वाइकल का रोग बहुत है, दोनों हाथ बगल में लीजिए, गर्दन को अपनी दाईं ओर घुमाएं, अपनी बकरी को दाएं कंधे से मिलाइए, गर्दन को बाईं ओर घुमाएं, मध्य दाएं, फिर से दाईं ओर, मध्य, बाईं ओर, मध्य दाएं, गर्दन को पीछे ले जाएं, दृष्टि आसमान की ओर, मध्य, नीचे ले जाएं, दूसरी जमीन पर, वर्टिकल ग्रुप में, मध्य दाएं, फिर से गर्दन को पीछे ले जाएं, दूसरी आसमान की ओर, मध्य, नीचे ले जाएं, दूसरी जमीन की ओर, सर्वाइकल के नों का जुड़ा प्रभाव में आ गए, मध्य दाएं, गर्दन को अपनी दाईं ओर घुमाएं, दाएं कान को दाएं कंधे से मिलाइए,
मध्य बाएं कान को बाएं कंधे से मिलाएं, मध्य दाएं, फिर से दाएं कान को दाएं कंधे से मिलाएं, मध्य बाएं कान को बाएं कंधे से मिलाएं, मध्य गर्दन को आगे घुमाते हुए तीन बार दाएं से बाएं घुमाइए, फिर बाएं से दाएं, बिल्कुल धीरे धीरे घुमाइए, कोई जल्दबाजी नहीं। आयुष डिपार्टमेंट से अपने शर्मा जी आ चुके हैं। दोनों हाथ में क्रॉस कीजिए, आपस में दोनों एप्लीकेशन में माथे को दबाइए। पूरा प्रभाव मेरा सर्वाइकल पर, माइग्रेन सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। वापिस दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाए, हथेलियों का प्रेशर आगे की ओर, गर्दन का पीछे की ओर, दोनों हाथ सिर के ऊपर प्रेजेंटली, दोनों हाथ मैंडिबल के नीचे, हथेलियों का प्रेशर ऊपर की ओर। पूरा दबाव दीजिए, सर्वाइकल आपकी सही रहेगी। चलिए, दोनों मुट्ठों से अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठों से बॉडी को उठाइए, दाएं हाथ से दाएं कान को दबाएं, बाएं हाथ से बाएं कान को दबाएं। थोड़ी सी स्वागत है हमारे मुख्य अतिथि श्री मोनिका जी आ गए हैं। हमारे यहाँ पे जाए ऊपर स्वागत करते हुए जाए। मोनिका की ऐसी हस्ती है जिनको किसी परिचय के मकान नहीं है। इनके पिताजी बहुत अच्छे समाज सेवी रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी भी शायद पीछे हमारे सांसद रहे हैं। मोनिका का अब ये है पूरे परिवार सुखी समाज सेवा करता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारा कार्यक्रम हमने समय में खत्म करने की सोच रखी है। समय के समय बाकी जो इनका परिचय है वो बाद में दिया जाएगा, तो हमारा कार्यक्रम बीच में विस्तार न हो। चलिए, अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सूचना भी रहे हमारी यही रोकते हैं। बदल की होगी। चलिए अपने आसन पे कुसुम का कुसुम रानी और दोनों का भी आगे हमारे डिपार्टमेंट से
आप निकल जाओ। ठीक है, नहीं गई, दोनों पास गई। ध्यान मुद्रा या शुभ मुद्रा बैठेंगे आप शुभ आसन में। गर्दन कमर सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। 3 बार गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। पूरा श्वास भरें स्वाभाविक तरीके से, रोकें, धीरे धीरे जितनी देर आपने श्वास को अंदर रोका आंतरिक होगा, जितनी देर आपने श्वास दोबारा नहीं लिया वो बाह्य होगा। एक आंतरिक और एक बाह्य को मिलाकर एक गहरा लंबा श्वास होता है। 3 बार गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करेंगे। स्वाभाविक तरीके से श्वास को भरना है और जोर लगाकर छोड़ना है, ध्यान रखें। प्राणायाम का आधार है गहरा लंबा श्वास। शुरू करेंगे साथ श्वास भरें, रोकें, छोड़ दीजिए। तीन बार ओम ध्वनि का उच्चारण। कोई भी शुभ काम से पहले ओम का उच्चारण, प्रभु को याद करना बहुत जरूरी है। शुरू करेंगे साथ 2 और 1 के अनुसार में आप 3 शब्दों से निकल रहा हो। सारी सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश का लाभ हो जाता है। ओम का उच्चारण करते हैं आप, मन शांत होता है, बीपी नॉर्मल होता है। शुरू करेंगे एक साथ, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान प्रभु के चरणों में।
उसके तो बजाइए। सबसे पहले तो हमें जब भी हम लोअर प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं हमें खड़े कैसे होना है हमें ये पता होना चाहिए। हमें खड़े होने के लिए दोनों पाँव के बीच में 2 से 3 उंगलियों का फासला, दोनों हाथ थाइस के बिल्कुल बराबर में, हाथों की उंगलियां मिले हुए, इसको बोलते हैं समस्थिति। अब सबसे पहले हमें गर्दन के अभ्यास करने हैं। गर्दन को श्वास भरते हुए पीछे लेके जाने, दोनों हाथों को ऊपर रखने के लिए उंगली आगे की तरफ, अंगूठा पीछे की तरफ। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास खाली करते हुए आगे। हम दो बार में अगला अभ्यास कर सकता है जो गर्दन को दाएं गर्दन को हम अपने गर्दन को झुकाएंगे, अपने कान को नीचे से रखने का प्रयास करेंगे। श्वास खाली करते हुए वापस, श्वास खाली करते हुए साइड चेंज, एक बार फिर श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास खाली करते हुए फिर से साइड चेंज, श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास खाली करते हुए साइड चेंज। अगला अभ्यास हमने श्वास को खाली करते हुए राइट लेग के ऊपर से इतना उसकी गर्दन को इसी तरफ घुमाना है। आप सामने देख सकते हो वैसे श्वास भरते हुए वापस, श्वास खाली करते हुए दूसरी साइड, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास खाली करते हुए साइड चेंज, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास खाली करते हुए साइड, श्वास भरते हुए रिलैक्स करने के लिए रिलैक्स करेंगे, हैवी होकर श्वास करेंगे, छोड़ देंगे। अगला अभ्यास हमने गर्दन को गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आधे सर्कल में हमने श्वास को अंदर, जैसे हमारी गर्दन
Seven, eight, nine, 10.
श्वास खाली करते हुए अपने पाँव को खुद से छूने का प्रयास, अपने पाँव के पास अपने हाथों को लेके जाएंगे। घुटने को बैठ ना गए, घुटने से आपके पाँव तक जाए या ना जाए। गर्दन को घुटनों की तरफ खींचेंगे, बने रहेंगे इस तरह के आसन में। श्वास भरने के वापस रिलैक्स। एक काम करेंगे, दोनों पाँव थोड़ा सा कर देंगे, शरीर में होने वाले बदलाव को महसूस करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी कमर पर, कमर में होने वाले खिंचाव, पिंडियों में होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे। एक बार फिर से करेंगे बाधक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए अपने हाथों से अपने पाँव को स्पर्श करने का अभ्यास। रोकते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस ये था बाधक आसन, जिससे हमारी कमर, हमारी पिंडियाँ, हमारी गर्दन सभी स्वस्थ होती है। अगला अभ्यास है आगे चक्र आसन। क्योंकि हमने फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन किया और बैकवर्ड बेंडिंग का आसन हम जरूर करेंगे। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, पीछे श्वास करते हुए अपनी गर्दन को पीछे झुकाएंगे, कमर को पीछे झुकाएंगे। बने रहेंगे इस तरीके के आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह की निशान करेंगे। ये आसन जिनको कमर में दर्द रहता है, जिनको गर्दन में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत ही आसन है। एक बार फिर करेंगे इस आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को कमर के ऊपर, सांस भरते हुए कमर को पीछे झुकाएंगे। बने रहेंगे इस तरह के आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। विश्राम करेंगे। आंखें बंद करके शरीर को होने वाले परिवर्तन को महसूस करेंगे। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। संस्कृति में हम खड़े हैं, संस्कृति में जैसे हम खड़े हैं, राइट पाँव को उठाएंगे, राइट पाँव को 2.5 से 3 फीट खोल देंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे, सामने की तरफ क्लियर करेंगे। राइट पाँव को थोड़ा सा साइड में घुमा देंगे, ऐसे हाथों के अंदर घुमा। अब श्वास खाली करते हुए राइट हैंड को राइट पाँव से पाँव को स्पर्श करेंगे। ऊपर वाली जो हमारी हथेली है उसको देखने का प्रयास करेंगे। बने रहेंगे इस तरह के आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। विश्राम करेंगे। हमारे कमर में खिंचाव जो होगा उसको महसूस करेंगे। हमारे जो साइड में मनकापन उसको महसूस करेंगे। जब तक हम आगे भी जाएंगे तो उसके बाद वापस आएंगे तो आपने अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करना है। शरीर में जो मनकापन बनाता है उसको महसूस करना है। मन की आंखों से अपने शरीर को देखना है। एक बार फिर करेंगे, साइड चेंज करके। पहले हमने राइट पाँव को उठा के साइड में रखा था, अब लेफ्ट पाँव को उठा के 2.5 से 3 फीट का फासला। दो हाथों को पहले के समान सामने की तरफ उठाएंगे, लेफ्ट पाँव को साइड में घुमाएंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पाँव को स्पर्श करेंगे। ऊपर वाली हथेली को देखने का प्रयास। बने रहेंगे आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आंखें बंद करेंगे कुछ समय के लिए। डीप ब्रीथिंग करेंगे, सांस लेंगे, शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करेंगे। रिलैक्स। सभी अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। सभी बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास बैठने वाले आसन होता है। दोनों पाँव को सामने की तरफ फैलाकर बैठेंगे। बैठासन में दोनों हाथ थाइस के ऊपर बराबर में। ये है बैठासन। अब सबसे पहला आसन है हमारा भुजंगासन।
हुए दोनों हाथों से भीतर लोग लगाएंगे पाँव में और अपने पाँव की एड़ियों को अपने मूलाधार पर लेके जाने का प्रयास। भीतर लोग लगा के रखेंगे, कमर कर बिल्कुल सीधी, भुजंगासन में कुछ समय के लिए बैठेंगे। महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये, जिनको पीसीओडी की समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही उत्तम आसन है। इस आसन का अभ्यास हम जिस प्रकार हम वज्रासन का अभ्यास खाली पेट करते हैं, उसी प्रकार इस आसन का अभ्यास भी हम जिस प्रकार हम वज्रासन का अभ्यास खाना खाने के बाद कर सकते हैं, उसी प्रकार इस आसन में भी हम खाना खा के बैठ सकते हैं। बड़े कुछ समय के लिए इसी आसन में हमारी थाई के लिए बहुत ही उत्तम आसन है, हमारे घुटनों के लिए, हमारी लेग्स के लिए। वापस दोनों पाँव के सामने छोड़ देंगे। एक बार फिर इसी आसन का अभ्यास करें, भुजंगासन। कमर बिल्कुल सीधी, ध्यान बिल्कुल सामने। आसन में आसन की अंतिम स्थिति होती है, उसमें हम आंखें बंद करके अपने शरीर के जो प्रबंधन जो हमारा थाइस में खिंचाव आ रहा है वो महसूस कर सकते हैं। थाइस में जो ब्लड प्रेशर को कर रहा है वो महसूस कर सकते हैं। फिर से खोल के दंडासन में आ जाएंगे। दोनों हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे, कमर के दोनों पाँव को सामने की तरफ खोल देंगे। थोड़ा सा इस प्रकार हम नवासन में खोल देंगे। फिर दंडासन, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएंगे, कुछ समय के लिए विश्राम लेंगे, आंखें बंद करके जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है महसूस करेंगे। रिलैक्स। अगला आसन वज्रासन, एक एक करके बैक को फोल्ड करेंगे। हमारे डायजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही उत्तम आसन है ये। तो खाना खाने के बाद हमें इस आसन में करके जरूर बैठना चाहिए। इस आसन को करने से हमारी जो वजन वाली आदतें होती है, हमारा जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है। बने आसन में इस आसन का अभ्यास जिनको घुटनों में अधिक पेन रहता है उनको नहीं करना चाहिए। अगले आसन के लिए हम तैयार होंगे। दोनों पाँव को हम साइड सामने से थोड़ा सा खोल देंगे। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को करते रहेंगे। श्वास खाली करते हुए अपने फोरहेड को जमीन पर लगाएंगे, अपने मस्तक को नमन करेंगे। आसन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस आंखें बंद करेंगे, शरीर के जो प्रबंधन को आप महसूस करेंगे। एक बार फिर शशांकासन का भी अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को गैप दे देंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर श्वास खाली करते हुए अपने मस्तक को जमीन पर लगाएंगे। बने रहेंगे कुछ समय के लिए आसन में। धरती माता को नमन। जिनको स्ट्रेस रहता है उनके लिए बहुत ही उत्तम आसन है ये। जिनको सर दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। जिनकी कमर में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत ही उत्तम आसन है। आंखें बंद करेंगे, कुछ समय के लिए आसन से होने वाले प्रभाव महसूस करेंगे। अगला आसन उत्तान आसन। एक एक करके हाथ को उठाएंगे, राइट हैंड को उठाएंगे लेफ्ट कंधे के ऊपर और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे राइट कंधे के ऊपर। गर्दन को सीधा कर देंगे,
कमर को सीधा कर देंगे, पूरा खिंचाव शरीर में इस प्रकार टांग देंगे शरीर को पूरा। इस प्रकार हमने ताड़ासन में शरीर को ऊपर की तरफ नहीं चढ़ा। इसी प्रकार इस आसन में भी हम अपने शरीर को ऊपर की तरफ नीचे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस जिनके कंधों में दर्द करता है, जिनको दवाई करना है, उनके लिए बहुत ही उत्तम आसन है ये। एक बार फिर करेंगे इसी आसन का अभ्यास। अब पहले लेफ्ट हैंड लेके करेंगे, उसके बाद राइट हैंड लेके करेंगे। सभी बड़े रहेंगे आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला आसन करेंगे हम वक्रासन। धनासन में आ जाएंगे सभी। वक्रासन के लिए हम राइट हैंड को फोल्ड करेंगे अपने घुटने तक। राइट हैंड को अपने कमर के पीछे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को श्वास लेते हुए उठा के लेके आएंगे और लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर में बाहर वाली साइड से जितना हो सके कमर के पीछे की तरफ होंगे। पीछे वाले हाथ को आगे की तरफ कमर की तरफ लेके आने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी कमर सीधी हो जाए। बने रहेंगे आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स। शरीर में जो खिंचाव हुआ उसको महसूस करेंगे। हमारी थाई में हमारे पेट में जो प्रेशर आया है, उससे हमारे शरीर में जैसे जो ये आसन है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही उत्तम आसन है। इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने से इस आसन को करने से हम अपनी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। हमारी डायबिटीज की समस्या खत्म हो जाती है इस आसन को करने से। एक बार फिर करेंगे बैक चेंज करके। अब लेफ्ट बैक को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे, राइट हैंड को राइट थाई की बाहर वाली साइड से अपने पाँव के टखने को पकड़ेंगे या अपने पाँव के पास अपने हाथ को लगा देंगे। जितना हो सके कमर के पीछे की तरफ मुड़ेंगे, गर्दन को पीछे, कमर को सीधा करने का प्रयास करेंगे। पीछे वाले हाथ को कमर की तरफ खींचेंगे, कमर को सीधा करने का अभ्यास। बने रहेंगे आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आंखें बंद करके शरीर में परिवर्तन हुआ तो महसूस करेंगे। सभी पेट के बल लेट जाएंगे। बैठ किए जाने वाला आसन आपने अभ्यास कर लिया है। पेट के बल वक्रासन में आ जाएंगे सभी। दोनों पांव पीछे की तरफ, बाहर की तरफ रखिए। चलो ये अगला आसन करेंगे। ये वक्रासन पेट के बल करते हैं हम आसन। वक्रासन पेट के बल पेट करके जाने वाला आसन में रिलैक्सिंग के बाद करेंगे। इस आसन को करने से हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। शरीर में जो इस आसन को करने से शरीर में हल्कापन आता है। दोनों पाँव को पीछे से मिलाएंगे, दोनों हाथों को अपनी जेब की साइड में रखेंगे। पहले हम अर्ध भुजंगासन करेंगे। कोहनियाँ जमीन पर रहेगी। श्वास भरते हुए हम अपनी गर्दन को उठाएंगे, श्वास भरते हुए जितना हो सके छत की तरफ देखने का प्रयास। बने रहेंगे आसन में। जिनको सर्वाइकल है, जिनकी कमर में दर्द रहता है, उसके लिए बहुत ही उत्तम आसन है ये। जिनकी हिप हैंडलिंग है, उनकी
1 2 3 4 5 up पे नेक्स्ट करेंगे मकरासन में सांस लेंगे नॉर्मल सांस लेते हैं एक बार फिर इसी आसन का अभ्यास करेंगे अर्धभुजंग आसन दोनों पाँव को पीछे से मिला लेंगे दोनों हाथों को पीठ की साइड में सांस करते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे बने रहेंगे आसन में 1 कोशिश करेंगे अपनी गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की तरफ खिंचा देने का दोनों पंजों को पीछे की तरफ खींचेंगे पंजों को भी पीछे खींचेंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ खींचेंगे तभी हमारी भी पेट के जो मणके हैं वो बैलेंस रहेंगे बने रहेंगे आसन में वापस रिलैक्स मकरासन में सांसें बिल्कुल नॉर्मल अपना पूरा ध्यान केवल शरीर की अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करेंगे जब भी हम आसनों का अभ्यास करते हैं उसके बाद हमारे शरीर में जो हल्का बनाता है उसको हमें अपनी मन की आंखों से महसूस करना है इसी आसन का दूसरा पोज करेंगे दोनों हाथों को अब चेस्ट की साइड में फिर थोड़ा सा और पीछे की तरफ रखेंगे हाथों को कोहनियां जमीन से उठ जाएंगी पूरा खिंचाव देते हुए नाभि से ऊपर कैसे उठा लेंगे गर्दन को जितना हो सके छत की तरफ खींचने का प्रयास पाँव की को पीछे की तरफ खींचने का प्रयास मेरे आसन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखो जब हमने पहले इस आसन का अभ्यास किया था उसमें अर्थ किया था तो हमारा जो कमर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे नीचे आया था और जब हम कोहनियों को उठा के करें तो हमारा जो लोअर पोर्शन है L5 वहां पे नीचे आता है तो अलग-अलग इफेक्ट है दोनों पोज का आसन एक ही है उसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है एक बार फिर करेंगे पूर्ण भुजंगासन श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर आसन की अंतिम स्थिति में आप श्वासों को नॉर्मल कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स शरीर को आराम देंगे शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करें अपना पूरा ध्यान अपने शरीर अगला अभ्यास करेंगे शलभासन दोनों हाथों को थाई के नीचे हथेलियों का रुख थाई की तरफ उंगलियों से सहारा देते हुए पहले एक पांव से करेंगे पहले एक पांव से राइट लेग को उठाएंगे उंगलियों से सहारा देते हुए पांव बिल्कुल सीधा किसी का भी नुकसान उड़ेगा सीधा सीधा उठाएंगे शलभासन बने रहेंगे आसन में जिनको साइटिका को होता है उसके लिए बहुत उत्तम आसन है साइटिका के दर्द में इस आसन का अभ्यास रामबाण है वापस लेग चेंज करेंगे दूसरी लेग से पंजे का पीछे की तरफ घुटना बिल्कुल सीधा चिन जमीन पर लगे रहे चिन या फोरहेड जमीन पर लगा के रखें वापस एक बार विश्राम करेंगे मकरासन में थाइस में होने वाले खिंचाव को महसूस करेंगे फिर से दोनों हाथों को थाइस में नीचे लेके जाएंगे शलभासन का अभ्यास हम दोनों पांव से करेंगे दोनों पांव को श्वास करते हुए ऊपर की तरफ खींच देंगे बने रहेंगे आसन में चिन जमीन पर लगी रहे धीरे धीरे वापस बिल्कुल धीरे धीरे एकदम से खींचने अपने पाँव को नहीं लेके जाना है धीरे धीरे अभ्यास करना है आसन को एक बार फिर करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे पहले फिर से दोनों हाथों को अपनी थाई से नीचे ले जाएंगे करेंगे आसन को स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स विश्राम
शरीर को आराम देंगे, शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करेंगे। अगला अभ्यास धनुरासन, दोनों पाँव को फोल्ड करेंगे। जो दोनों पाँव को पीछे से अपने पाँव के टखनों से नहीं पकड़ सकते वो एक ही पाँव से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जो दोनों पाँव से कर सकते हैं वो दोनों पाँव से करेंगे, और जिनसे दोनों पाँव नहीं पकड़े जाएंगे वो एक ही पाँव से कर लेंगे। दोनों पाँव को पकड़ने के बाद धनुष के समान अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। बने रहेंगे आसन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। बहुत बढ़िया अभ्यास ले लिया। कमर यदि किसी को इस आसन को करने से हमारा कमर ठीक होता है, साइटिका में अगर किसी को इस आसन को करने से साइटिका में भी ठीक होते हैं, गर्दन का दर्द ठीक होता है, सर्वाइकल ठीक होता है। आसनों के एक आसन के जितने भी लाभ बताए जाए उतने कम है, क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यदि हमारे शरीर का एक भी अंग प्रभावित होता है तो हमारा पूरा शरीर इनबैलेंस हो जाता है। इसलिए हमें सभी आसनों का अभ्यास अच्छे प्रकार से करना है, क्योंकि हमारे शरीर का यदि एक अंग भी खराब हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा शरीर इनबैलेंस हो जाता है। एक बार फिर धनुरासन का अभ्यास करेंगे सभी। दोनों पाँव को पकड़ने के बाद धनुष के समान ऊपर खींच देंगे पाँव को, आपकी थाइस जमीन के ऊपर उठाने के लिए ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। बने रहेंगे आसन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। विश्राम करेंगे मकरासन में, शरीर को आराम देंगे। दोनों पाँव के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए और जो बल साइड में सांसें नॉर्मल, अपना पूरा ध्यान केवल अपने शरीर में। अगला अभ्यास हमने पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास कर लिया है। साइड से करवट लेते हुए हम पीठ के बल आ जाएंगे। शवासन में रिलैक्स करेंगे कुछ समय के लिए। हथेलियों का आसमान की तरफ, दोनों पाँव के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए। आपकी हथेली आपकी थाइस के बिल्कुल बराबर नहीं, सिर्फ 2 से 3 उंगलियों का फासला आपकी थाइस में और आपके हाथ में होना चाहिए। हाथों की उंगलियां हल्के से मुड़े हुए, आंखें कोमल लगे साथ बंद, सांसें नॉर्मल। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम आसन करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हथेलियों को जमीन की तरफ कर देंगे, दोनों पाँव को मिला लेंगे। श्वास भरते हुए हमने दोनों हाथों की हथेलियों से फोर्स लगाते हुए 30 डिग्री तक पाँव को उठाना है। उत्तान पादासन बने रहेंगे आसन में। दोनों पाँव को एक साथ, जिनको नाभि की समस्या रहती है ज़्यादा नहीं उठाने, सिर्फ 30 डिग्री तक, सिर्फ 1 या 1.5 फीट पाँव उठेंगे आसन के और बने रहेंगे आसन में। रोक के रखेंगे, दोनों हाथों से हम फोर्स लगाएंगे अपने पाँव को रोक के रखने का। आसन के लिए सांसों को रखते हो, धीरे धीरे वापस एकदम से किसी ने भी पाँव को नीचे नहीं लेके जाने, बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे मकरासन में। नहीं, शवासन में चलो, शवासन में बिल्कुल शरीर को आराम देंगे। शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करेंगे। हमारे थाइस में, हमारे पेट में जो खिंचाव आया उसको महसूस करेंगे। एक बार फिर इसी आसन का अभ्यास करेंगे। बने रहेंगे आसन में 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 रिलैक्स शवासन रिलैक्स करेंगे फिर एक बार करेंगे अगला अभ्यास अर्धहरासन दोनों पाँव को फिर से उठाएंगे 90 डिग्री तक आप पाँव को उठा देंगे सांस भरते हुए धीरे पाँव को उठाएंगे रोक के रखेंगे आसन के अंदर स्थिति के सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं बने रहेंगे आसन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे मकरासन में शवासन सांसें नॉर्मल अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास शरीर होने वाले परिवर्तन को महसूस करेंगे एक बार फिर अर्धहलासन का अभ्यास करेंगे दोनों पाँव को मिला लेंगे श्वास भरते हुए धीरे धीरे पाँव को उठाएंगे 90 डिग्री तक रोक के रखेंगे पाँव को छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स धीरे धीरे वापस अगला आसन करेंगे पवनमुक्त आसन दोनों पाँव को फोल्ड करेंगे दोनों हाथों से अपने घुटनों को फिंगर लोग लगाएंगे घुटनों को पहले फिंगर लोग लगाने के बाद अपनी तरफ खींचेंगे अपने चीज की तरफ अब श्वास खाली करते हुए अपनी चिन को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे बने रहेंगे आसन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस शवासन में विराम देंगे शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करेंगे जिनको गैस की दिक्कत रहती है कब्ज की समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही बड़ी आसन है ये पवनमुक्त आसन एक बार फिर से करेंगे इसी आसन का अभ्यास दोनों को जोड़ करेंगे फिर लगाएंगे उसको अपनी तरफ खींचेंगे श्वास खाली करके अपने चिन को अपने खुदे को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे आसन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शरीर को आराम देंगे अपना पूरा ध्यान केवल अपने शरीर शवासन में रिलैक्स करेंगे यह अंतिम आसन है हमारा शवासन आपके हाथ आपकी थाई से बिल्कुल बराबर नहीं दो से उंगलियों का हाथ आपकी थाई से और आपके हाथ में होना चाहिए आपके पंजे बाहर की तरफ दोनों पंजों में दोनों पाँव में एक जगह फिट का फासला गर्दन आप अपनी सुविधा अनुसार बीच में भी रख सकते हैं और इसको दाएं या बाएं रखें और दाएं बाएं रख सकते हैं पूरा ध्यान केवल अपने शरीर में मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे अपनी मन की आंखों से अपना ध्यान अपने पाँव के ऊपर पर लेके जाएंगे आपके पाँव के अंगूठे बिल्कुल स्वस्थ किसी प्रकार का कोई रोग कोई व्याधि नहीं है आपके पाँव की उंगलियां बिल्कुल स्वस्थ कोई रोग कोई व्याधि नहीं है आपके पाँव के कंधे बिल्कुल स्वस्थ किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा कोई रोग नहीं है यदि किसी को कोई पीड़ा या कोई दर्द है तो महसूस करेंगे कि वो पीड़ा वो दर्द धीरे धीरे खत्म हो रहा है इस प्रकार एक बच्चे को अपनी माँ की गोद में सुकून मिलता है उसी प्रकार हम अपनी माँ की गोद में रखते हैं और उस सुकून को अनुभव करने में हमारे शरीर में यदि कहीं भी कोई पीड़ा कोई दर्द है उस पीड़ा उस दर्द को हमारी माँ धरती माँ
अपनी तरफ खींच रही है, ऐसा हमें महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने घुटनों पर, हमारे घुटने बिल्कुल स्वस्थ, कोई रोग कोई पीड़ा नहीं है। हमारे पेट के अंदर जितने भी अंग हैं, हमारी आंतें, हमारे लीवर, हमारे पैंक्रियास बिल्कुल स्वस्थ। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कंधों पर, अपनी कोहनियों पर, अपने हाथों पर, हाथों की उंगलियों पर, हमारे हाथ हमारी कोहनियाँ बिल्कुल स्वस्थ। हमारी गर्दन, हमारे आँख नाक मुंह, हमारे कान बिल्कुल स्वस्थ, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ। शवासन में लेकर हमें अपने संपूर्ण शरीर के सभी अंगों को, सभी शरीर के अंगों को ध्यान से देखना है, मन की आंखों से और महसूस करना है कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। यदि किसी को कोई पीड़ा कोई रोग है तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारी माँ धरती माँ हमारी पीड़ा को अपनी तरफ खींच रही है, हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारे रोग को दूर कर रही है, ऐसा महसूस करना है। अब धीरे धीरे 3 बार को उच्चारण करेंगे, यानी अपनी श्वास लेंगे। दोनों हाथ जोड़ करेंगे, गरम गरम तेल को अपनी आंखों पर, अपनी फेस पर लगाएंगे। हम लोग ध्यान करेंगे। आपको आवाज आ रही है मेरे पीछे तक? ध्यान एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे कि हम सोते हैं तो हमें प्राकृतिक तरीके से नींद आती है, हम सोने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन नींद अपने आप से आती है, हम नींद में जाते हैं। उसी तरह से ध्यान के लिए हम बैठते हैं, ध्यान में होना बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। उसके लिए हमें कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती, जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल हल्के से अपने आप को छोड़ना है, रिलैक्स वे में, और आप ध्यान में होने की कोशिश करनी है। आप अपने आप नेचुरली ध्यान में होंगे। तो हम हार्टफुलनेस पद्धति से ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि हमें प्राणाहुति की, प्राण से प्राण, उसकी मदद मिलती है, जिसका कि वर्णन हमारे केनोपनिषद में भी आता है। तो सबसे रिक्वेस्ट की हल्के से आंखें बंद कर लें, जेंटली क्लोज द आईज। अपना ध्यान अपने हृदय की तरफ ले जाएं, जहां पे कि आप इसकी धड़कन महसूस करते हैं। आपके मन में विचार आएंगे, उनसे झगड़ा नहीं करना, उनको दबाना नहीं, कंसंट्रेशन की कोशिश नहीं करनी, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कुछ भी देखने की कोशिश नहीं करनी। एक ईश्वर के लिए प्रार्थना मन में रखनी है कि ईश्वर आप जैसे भी हैं, मैं आपको महसूस करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, आप जैसे भी हैं। इस प्रार्थना के साथ बिल्कुल हल्के से साक्षी भाव में सिर्फ देखें कि हृदय में क्या हो रहा है। ध्यान हृदय की तरफ, और एक विचार लें
कि ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत पहले से ही मेरे हृदय में विद्यमान है। The source of divine light is already present in my heart. तो वह मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में पहले से ही विद्यमान है और मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अपने आप को अपने हृदय की गहराइयों में खींचता हुआ महसूस करें और उस गहराई में उतरने दें। किसी भी प्रकार का चमक देखने की कोशिश ना करें। मन में विचार आए उनकी तरफ ध्यान ना दें। कोई विचार ज़्यादा तकलीफ दे तो हल्के से उससे अपना ध्यान हटा के फिर हृदय पे ले आए और अपने आप को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं। हम लोग सब ध्यान करेंगे। जब तक मैं दैट्स ऑल नहीं बोलूँगा, हम लोग ध्यान में आंखें बंद करके बैठेंगे। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। ध्यान शुरू कीजिए।
हल्के से अपनी वो करते हैं। हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति में हम लोगों को ध्यान में प्राण से प्राणाहुति की मदद मिलती है, उसके करके ही हम गहराई में जा पाते हैं। जो भी आप इसमें गहराई में जाना चाहते हैं, आप पूरी इसमें जो है निःशुल्क है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। 3 सेशंस आपको हम यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमसे योगा अभ्यास करते हैं, नहीं कि हम आपके लिए 2-3 सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ध्यान का कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? हम लोगों ने सिर्फ 5-7 मिनट ध्यान किया है। कोई अपना अनुभव बताना, कैसा लगा आप सबको ध्यान करके? रिलैक्स हुए? इसको एक रेगुलर करने की आदत डालें। सिर्फ आधा घंटा लगता है, सुबह 15 मिनट के करीब मेडिटेशन से शुरू करें, फिर बढ़ा सकते हैं। शाम को 10 या 15 मिनट के लिए क्लीनिंग प्रोसेस होती है, सफाई, वो भी काफ़ी ज़रूरी होती है। जो पूरे दिन में हम लोग इमोशनल चीज़ें इकट्ठी करते हैं, उसका विज्ञान है पूरा। और शाम को सोते समय 5 मिनट प्रेयर करके सोना है। ये हार्टफुलनेस के 3 जो हैं अंग होते हैं। तो आप इसको सीखना चाहेंगे तो हमें बताएं, हम आपको इसको सिखाएंगे। नीचे पर आप फिर अपने आप कर सकते हैं।
मुझे लेके चलो ना श्याम नगरिया सतरंगी, मुझे लेके चलो ना श्याम नगरिया सतरंगी, नगरिया सतरंगी, नगरिया सतरंगी, मुझे लेके चलो ना श्याम नगरिया सतरंगी। तोरण द्वार की छटा निराली, बंसी बजाए बागिरधारी, तोरण द्वार की छटा निराली, बंसी बजाए बागिरधारी। मैं तो झूमूं नाचूं आज, मैं तो झूमूं नाचूं आज नगरिया सतरंगी, मुझे लेके चलो ना श्याम नगरिया सतरंगी। छोटी छोटी गलियां बीच श्याम कुंड, छोटी छोटी गलियां बीच श्याम कुंड, स्नान करते थे सारे नर मुंड। छोटी छोटी गलियां बीच श्याम कुंड, स्नान करते थे सारे नर मुंड। बेड़ा हो जाता प्रभु पार, बेड़ा हो जाता प्रभु पार नगरिया सतरंगी, मुझे लेके चलो ना श्याम नगरिया सतरंगी। श्याम धाम की जटा निराली, श्याम धाम की जटा निराली, सोलह लाइनों में सेवक भाई, 16 लाइनों में सेवक भाई, लेके फूलों की माला हार, लेके फूलों की माला हार नगरिया सतरंगी, मुझे लेके चलो ना श्याम नगरिया सतरंगी, मुझे लेके चलो ना श्याम नगरिया सतरंगी। अब मैं श्री मोहित जी से प्रार्थना करूँगा कि आशीर्वाद स्वरूप हो सकते हैं। भारत माता की जय। आज में योग अभ्यास का जो शुरुआत की गई है, जैसे कि जानते हैं कि लोगों को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, तो उसमें एक अभ्यास की जो कक्षा यहाँ की गई है, भारतीय योग संस्थान और आयुष विभाग करनाल का जो योगदान रहा है, इसमें मनोरंजन हो गए, डॉक्टर साहब हो गए और अपने जितने भी योग शिक्षक ना बैठे, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही सरल तरीके से आज इन्होंने हम सबको योगा कराया, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और मैं भी कहना चाहूँगा कि योग जो होता है कि बहुत मेरा पर्सनली मानना है कि छोटी क्लासेस में या आसपास के लोगों के परिवारों में योग बहुत अच्छा होता है, ना कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग का हम पार्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आज योग हुआ है। और मैं भगवान से कामना करूँगा कि पूरी टीम को हिम्मत दें, ताकि आगे भी ऐसे ही योग के जो सेवा के थ्रू आप सबको सब
मुझे बाधा है आप लोगों का कैसे आए सभी का मणि जी का अमित जी का और हमारे योग सहायक हैं अमित शर्मा जी सोमवार जी और सुनाली और हमारे पुलिस में डॉक्टर अमित जी आए जो मेरे मेरे साथ फाउंडेशन में हैं ये उन्हें बड़ा सा मेडिटेशन कराया उसका भी धन्यवाद सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने साथियों का सुविधा समझी का जिन्होंने मन का संचालन कैसे किया इसी प्रकार आप मेरा सहयोग देते रहें तो शायद मैं इसको थोड़ा और ले जाऊँगा कोशिश करूँगा करना मेरा मैं करता नहीं हूँ करने वाला प्रभु है मैं तो उसका काम हूँ जो मुझे क्या देता है वो करता है करने वाले आप हैं आप लोग के सहयोग से होता है ईश्वर हिम्मत किया है मैं सब कोई नहीं जानता ये कई मतलब लोग शायद ये भी आई हैं उनका भी स्वागत है इसी प्रकार ये वाला थोड़ा से पुरस्कार पहला दिन था इसका अभ्यास को शुरू किया आगे करते रहेंगे जो नहीं है इसको निरंतर करते रहेंगे जब दिन थोड़ा बैठे हैं अभी ये होता है हमारी करते रहेंगे वाले वाले सब करना चला रहे हैं उससे इसीलिए नहीं है लगन से वाले आगे क्योंकि हमारे दोनों में इकट्ठा करवा दिया हमने दिक्कत ना आए तो एक हमारा केंद्र चल रहा है तमिलनाडु में उसके जो हमारी है आप भी आगे आ जाइए जो हमारे केंद्र उसमें तो आगे आ जाए क्योंकि हमारी यूनिट केंद्र नहीं है अगर ये नहीं होकर तो जो भी आदमी है कभी इसमें कभी इधर कभी उधर हमारा तो सबके साथ घूमना सबके साथ रहना है मेन जो केंद्र वो हमारा मेन जो नजर में आता है तो 3 केंद्रों हमारे नहीं आ पाए तो 3 केंद्र चलते हैं साथ में उनके सुधारी देख रहे हैं और वहाँ से भी में वो चलेगा ये भी इसलिए हमारा बड़े पार्षलों से बड़ा बड़ा संबंध है तो जैसे शिवाय करेगा मनाली और साथ देना मुझे जाना है ये उसका मंदिर वाले का गड़बड़ करे काम किया के बाद में अच्छा सहयोग किया जितने भी मंदिर हैं तमिलनाडु में हो गए बेंगलोर जी का मंदिर और हमारी नागपाल जी हैं नागपाल जी इसी प्रकार उसके प्रकार भी हमारे सरकार की कोशिश करूँगा कि उससे भी सहयोग होगा ताकि हमारी राष्ट्र क्योंकि जब प्रसाद आती है